हेलो एवरीवन। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम आज डिस्कस करेंगे इकोलॉजी। इससे पहले हमने एनवायरनमेंट की बेसिक डेफिनेशंस बताई थी कि एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके फिजिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या होता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और आज की वीडियो में हम इकोलॉजी को पढ़ लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले जानते हैं कि इकोलॉजी होता क्या है। देखिए, जो इकोलॉजी है दो वर्ड से मिलकर बना है, इको प्लस लॉजी। अगर इको की बात करें, ओइकोज, जिसका मतलब क्या होता है, होम और प्लेस टू लिव इन। यानी कि इकोज का मतलब क्या हो गया, घर हो गया जहां पर कोई पर्सन रहता है। और लोगों का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है स्टडी। यानी कि जहां पर लोग रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, उस जगह की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ द होम एंड द नेचर। ये स्टडी है किसकी, होम की और उसके नेचर की। तो सिंपल शब्दों में हम अगर बोले, इकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड विद देयर एनवायरनमेंट। यानी कि इकोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है। किसकी साइंटिफिक स्टडी है, जो रिलेशनशिप बताता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और उसके एनवायरनमेंट का। यानी कि अगर सपोज दैट एक पर्सन किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहता है और हम उसकी अगर साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। आई थिंक ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इकोलॉजी के बाद आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, देखिए, इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। मैंने बताया था कि बायोस्फीयर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ को सस्टेन करता है, और उसी तरीके से जो इकोसिस्टम होता है उसकी एक यूनिट है। यानी कि बायोस्फीयर के अंदर इकोसिस्टम आता है। तो इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर एक कम्युनिटी रहती है और उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के को हम स्टडी करते हैं, बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल्स बिटवीन देम। यानी कि हम इसको एक बार दोबारा देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, बायोस्फीयर की, जिसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, विच कंसिस्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग, जिसके अंदर कम्युनिटी होती है लिविंग बींग्स की और फिजिकल एनवायरनमेंट की। देखिए, कोई भी कम्युनिटी जो फिजिकल एनवायरनमेंट में रहती है और वहां से अपनी लाइफ को जीने के लिए वहां के मटेरियल को वो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, बोथ इंटरेक्टिंग, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल्स बिटवीन देम, उसी को हम क्या बोलते हैं, इको सिस्टम। यानी कि एक सिस्टम है जहां पर एक लिविंग बींग या फिर एक कम्युनिटी रहती है और अपने लाइफ को जीने के लिए जो जरूरी मटेरियल्स होता है उनको आपस में एक्सचेंज करते हैं। अब इकोसिस्टम के अंदर क्या आता है, इट इंक्लूड्स प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल, फिश, बर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, सॉइल एंड पीपल। देखिए, जितनी भी हमें आसपास सारी ये लिविंग थिंग्स दिखाई देती हैं, वो एक लिविंग थिंग्स दिखाई देती है, वो एक इकोसिस्टम का ही पार्ट होता है। Everything that lives in an ecosystem is dependent on other species and elements that are also part of that ecological community। देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी सिस्टम के अंदर रहती है तो उसे अपने आसपास की चीज़ों से भी इंटरेक्ट करना होता है, जो कि उसको लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, एवरीथिंग दैट लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन अदर स्पीसीज, दूसरी स्पीसीज पे वो डिपेंड होती है, और दैट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट इकोलॉजिकल कम्युनिटी, वो भी क्या होता है, उस इकोलॉजिकल कम्युनिटी का पार्ट होता है। If one part of the ecosystem is damaged or disappear, it has an impact on everything else। देखिए, अगर इकोसिस्टम के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे फर्क पड़ता है, वो डिसपेयर होती है, तो उससे रिलेटेड दूसरे चीजों पर भी फर्क पड़ता है। यानी कि इकोसिस्टम के अंदर सारी चीजें मैटर करती हैं। इकोसिस्टम एक स्मॉल ट्री से लेकर एक बहुत बड़ा जंगल को भी आप क्या बोल सकते हो, इकोसिस्टम कह सकते हो। अब आगे देखते हैं इसके कंपोनेंट क्या होते हैं इकोसिस्टम के। देखिए, इकोसिस्टम के अंदर मैंने बताया था जितना भी हम आसपास रहते हैं और एक दूसरे पे जो डिपेंड रहते हैं, वो सारी चीजें इकोसिस्टम के अंदर आती हैं। हम इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है एबायोटिक, एक होता है बायोटिक। एबायोटिक वो होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको हम एबायोटिक कह देते हैं।
और जो बायोटिक होता है वो लिविंग थिंग्स होती हैं। अब एबायोटिक के अंदर क्या आते हैं, आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स आते हैं और एडेफिक फैक्टर्स आते हैं। एडेफिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल की क्वालिटी से रिलेटेड होते हैं, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो कि रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर, ये सारे क्या होते हैं, आपके क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं। क्योंकि रेन हो गया, लाइट हो गया, विंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंड एडिफिक में सॉइल हो गया, पीएच हो गया। पीएच क्या होता है कि जो किसी की एसिडिटी और बेसिसिटी को बताता है कि कोई कितनी चीज एसिडिक है या कोई कितनी चीज बेसिक है। मिनरल्स कि क्या क्या वहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं। टोपोग्राफी, ये एक तरीके का लैंड का फीचर हो गया, पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप की लैंड है। तो समझ में आया होगा, एक तो क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया और दूसरा एडिफिक फैक्टर हो गया। एडिफिक फैक्टर रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है, सॉइल क्वालिटी से रिलेटेड है, सॉइल से रिलेटेड है, जिसके अंदर सॉइल आती है, उसका पीएच आता है, उसका मिनरल्स आता है, और टोपोग्राफी आती है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरिया कैसा है। अब बायोटिक के अंदर आप प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स में डिवाइड कर सकते हो। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, इसको ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर। एक प्रोसेस होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया इसका प्लांट्स। प्लांट्स को आप क्या बोलोगे, प्रोड्यूसर्स बोलोगे, ऑटोट्रॉप बोलोगे, क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाता है। कंज्यूमर्स जो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, आप उसको हेटरोट्रोपिक भी बोल सकते हो। डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो, डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, जो सड़ी गली चीजों पर डिपेंड करते हैं, इनको हम सेप्रोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। ओके, अब देखिए कंज्यूमर्स को भी हमने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर। देखिए प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम कौन करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा इसको, टर्सरी, एंड टर्सरी को क्वाटरनरी। तो बेसिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के ये हो जाते हैं, और क्वेश्चन अगर काफी लेंथी होता है तो हम एक एक टर्म को आसानी से डिफाइन कर देंगे। अब देखिए बायोटिक, मैंने बताया लाइफ से रिलेटेड है, जो लिविंग बींग्स जो भी होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। इसमें मैंने बताया प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स को पहले जान लेते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का यूज करके जो प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर, ऑर्गेनिज्म दैट गेट देयर फूड बाय ईटिंग प्रोड्यूसर्स और अदर कंज्यूमर, जो दूसरे कंज्यूमर को खाते हैं या फिर प्रोड्यूसर को खाते हैं, अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। हेटरोट्रॉप्सी मैंने बताया था आपको। डिकम्पोजर्स, ऑर्गेनिज्म दैट गेट देयर फूड बाय ब्रेकिंग डाउन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन करके अपने न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करने के लिए खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। ओके, आगे देखिए प्राइमरी कंज्यूमर्स, जैसे कि फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट, जो डायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, इनको हर्बीवोर्स भी बोल सकते हैं। और सेकेंडरी जो फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स, एंड टर्सरी फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर। ओमनीवोरस ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट्स, या फिर एनिमल्स, जो दोनों को खाते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, ओमनीवोर्स। ओके, तो ये चार्ट काफी समझ में आया होगा, अगर एग्जाम में आता है तो इस चार्ट को बनाइएगा, कि अगर इसमें इस तरीके से बनाएंगे तो मार्क्स काफी अच्छे आपको मिलेंगे। अब एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर बात कर लेते हैं। देखिए जो भी नेचुरल चीजें हैं, जैसे कि विंड, वाटर, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर एंड सॉइल, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और इसके एक एक फीचर्स को आप बता सकते हो, और क्वेश्चन काफी मतलब समय है आपके पास। विंड की इंपोर्टेंस को आप बता सकते हो, सनलाइट के बारे में आप बता सकते हो, किस तरीके से प्लांट्स का यूज करते हैं, सनलाइट किस तरीके से हमारे अर्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सॉइल के बारे में आप बता सकते हो, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर एंड वाटर। ओके, आगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट इसके टाइप्स आपको पता होने चाहिए। एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी बोल सकते हो और मरीन इकोसिस्टम भी बोल सकते हो। देन फिर सेकंड जो इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसको आप डिवाइड कर सकते हो टुंड्रा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। जो ये टुंड्रा होता है ना, बहुत ही सीवियर एनवायरनमेंट में ये पाए जाते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइप का इकोसिस्टम आपको मिलेगा। फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, जो कि नॉर्थ अमेरिका वगैरह में काफी ज्यादा पाया जाता है। इसी तरीके से माउंटेन इकोसिस्टम हो गया एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। आगे बढ़ते, इसको ज्यादा डिफाइन नहीं करना, ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करना, इतना भी इनफ है। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, देखिए जो इकोसिस्टम होता है उसका काम क्या है, एनर्जी को फ्लो करना,
न्यूट्रिएंट्स की साइकिल कंप्लीट करना, एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन या फिर इकोलॉजिकल डेवलपमेंट आप कह सकते हो। यानी कि इकोसिस्टम के अंदर जब आपको भी मैं आगे एक एनर्जी पिरामिड भी पढ़ाऊंगा कि एनर्जी फ्लो भी बताऊंगा किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर्स। ओके, तो एनर्जी का फ्लो किस तरीके से होता है, क्योंकि एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड होता है एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए। जैसे कि सपोज दैट हम प्लांट्स खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, हमें वहां से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी का फ्लो हुआ। उसी तरीके से न्यूट्रिएंट साइकिल, इसमें आप न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा किस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट होती है, एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये इसके फंक्शंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एनर्जी फ्लो, देखिए एनर्जी फ्लो को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा, तो थर्ड पार्ट में बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो काफ़ी समझ में चीज़ें आ रही होंगी। देखिए काफ़ी डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि समय कम है, 10 तारीख का ये एग्जाम भी है, बट जैसे ही एग्जाम हो जाते हैं हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो काफ़ी कुछ बीएड के स्टूडेंट्स के लिए इस चैनल पर होने वाला है, काफ़ी कुछ हमने प्लान किया है। आने वाले समय में सीटेट के एग्जाम की भी हम प्रिपरेशन कराएंगे। सो कीप लाइक एंड सपोर्ट अस। तो अगर चीज़ें और हमारा कंटेंट आपको अगर समझ में आता है या अच्छा लग रहा है तो हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।